Hello everyone. So in this session, we will create a chart like this. Sales trend and profit trends over time. तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन चार्ट है जिसमें हमें ब्लू लाइन में सेल्स शो कर रहा है और ऑरेंज लाइन में हमें ये बता रहा है प्रॉफिट, राइट? सो ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो लेट्स गो टू आवर फाइल. ओके, सो दिस इज आवर फाइल. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी विल नीड टू डू, तो हमें ईयर के बिहाफ पे एक पिवट टेबल क्रिएट करनी होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें ईयरली टोटल सेल्स कितनी हो रही है और ईयरली टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, राइट? सो लेट्स गो टू पिवट टेबल और मैं कोई भी एक पिवट टेबल कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं सेल्स को या कस्टमर नेम को मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आप ईयर देख रहे हैं, मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ. आफ्टर दैट टोटल सेल्स एंड आफ्टर दैट टोटल प्रॉफिट. बट आप देखोगे सेल्स और प्रॉफिट डॉलर में नहीं है, सो लेट्स चेंज इट टू द करेंसी. सो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, करेंसी पे जाते हैं. डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं चाहिए तो ज़ीरो, मुझे इस फॉर्मेट में मेरा डेटा चाहिए तो इस फॉर्मेट में, एंड ओके. एंड सिमिलरली मैं ये टास्क प्रॉफिट के लिए भी कर देता हूँ. सो लेट्स गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, नंबर फॉर्मेट, करेंसी एंड डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देते हैं. 1 2 3 4, ओके. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल सम ऑफ सेल्स एंड टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ये दोनों ही डॉलर्स में चेंज हो गए. नाउ वी नीड टू क्रिएट अ लाइन चार्ट. तो हम एक लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं. तो आप इस पूरे चार्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, देन वी विल गो टू इंसर्ट. हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पर लाइन चार्ट शो हो रहा है. सो लेट्स गो टू लाइन चार्ट. आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन चार्ट मुझे शो कर रहे हैं. मैं इस पर्टिकुलर लाइन चार्ट को चूज कर लेता हूँ, लाइन विद मार्कर्स. और मुझे अगर इसके कलर को चेंज करना है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये मुझे लाइक इन माई एनी चूजन कलर मुझे चेंज करना है. तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और आप यहाँ पे अपने कलर को चेंज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आते हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो. तो यहाँ पर आप देखिए फिल एंड लाइन आ रहा है, मैं इसमें मूव करता हूँ. ये कलर है, तो कलर को मैं चेंज कर देता हूँ. आप इसे किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं. ऑल्दो आप देखोगे कि ये जो मार्कर्स हैं, मार्कर्स चेंज नहीं हुए. सो लेट्स गो टू दिस अगेन. और यहाँ पर आप देखोगे अगर आपको मार्कर में चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं. मार्कर बेसिकली ये डॉट्स होते हैं. सो लेट्स गो टू मार्कर. यहाँ पर आप देख रहे हो फिल और बॉर्डर दो ऑप्शन है. सो मैं फिल पे जाता हूँ और इसके कलर को भी मैं चेंज कर देता हूँ, ओके. एंड अगर आप बॉर्डर देखो तो बॉर्डर के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक. सो ये हमारा लाइन चार्ट है, ये सम ऑफ सेल्स है और ये सम ऑफ प्रॉफिट, राइट? नाउ अगर आप ये पर्टिकुलर लाइन देखिए, मैं इसे नहीं चाहता हूं तो मैं डिलीट कर देता हूं. तो मैं डेल की पे जाऊंगा तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूं. इसके साथ साथ मुझे ये लीजेंड नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं. आफ्टर दैट मुझे ये पर्टिकुलर फिल्टर्स भी नहीं चाहिए तो मैं इन सभी बटन्स को हाइड कर देता हूं. इनको रिमूव करना नहीं ज़रूरी है, इन्हें हाइड कर दीजिए आप. एंड आफ्टर दैट आप देख रहे हो कि ये मेरे पास कुछ इस तरह से वाई एक्सिस आ रही है, मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ. एंड अब मुझे यहाँ पर हर मार्कर में डेटा पॉइंट चाहिए. तो डेटा पॉइंट फाइंड करने के लिए आप सिंपली डिज़ाइन पे जाइए. यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड चार्ट एलिमेंट है. किसी भी तरह के डिज़ाइन में अगर आप जाते हो तो डिज़ाइन में इस तरह के ऐड चार्ट एलिमेंट आते हैं. यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. इसमें एक ऑप्शन है डेटा लेबल. सो आप यहाँ पर डेटा लेबल दे सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, जैसे ये अबव. तो मैं ये अबव यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है. एंड अगर आप देखिए तो ये एक आउटलाइन आ रही है इस चार्ट में, मैं ये आउटलाइन नहीं चाहता हूँ. तो हम सिंपली फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, शेप आउटलाइन, मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ, ओके. शेप फिल आप चाहो तो नो फिल कर सकते हैं. एंड ये मेरा चार्ट. तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप इसे सिंपली कट कर लीजिए कंट्रोल एक्स से. डैशबोर्ड पे जाइए और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स पेस्ट इट हियर. सो दिस इज माई चार्ट. नाउ आई नीड अ बॉक्स. तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को कॉपी करता हूँ. इस बॉक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ, समथिंग लाइक दिस. एंड आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे. लेकिन आप देखोगे ये अभी बैक में आ रहा है.
तो मुझे अगर इसे फ्रंट में करना है तो राइट क्लिक करिए, ब्रिंग टू फ्रंट, एंड ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए। सो दिस इज योर चार्ट। नाउ आप इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से मूव कर सकते हो, राइट। आप इसे थोड़ा स्मॉल करना चाहते हो, आप इसके लेंथ को थोड़ा बिग करना चाहते हो, तो आप ये सब कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मुझे अगर यहाँ पे इस तरह से कोई एक हेडिंग देनी है तो मैं हेडिंग दे सकता हूँ। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम इन सभी हेडिंग्स को थोड़ा और ब्यूटीफुल करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, हम फोकस करेंगे चार्ट्स पे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम। ओके, तो अगर आप देखिए ये चार्ट कुछ ऐसा ही शो हो रहा है, राइट, कुछ इस तरह से, सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चार्ट। तो आवर नेक्स्ट चार्ट इज अ पाई चार्ट। तो अगर आप देखिए तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक पाई चार्ट है। ये मुझे बता रहा है कि हमें फर्नीचर से टोटल कितना लाइक सेल्स जनरेट हुआ है, या फिर टेक्नोलॉजी से कितना सेल्स जनरेट हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से कैसे कोई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, सो लेट्स सी दैट नाउ। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल पे जाते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं, और क्योंकि अलग 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 लाइक प्रोडक्ट टाइप का मुझे प्रॉफिट शो करना है, सेल्स शो करना है, सो लेट्स कॉपी दिस पिवट टेबल, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉफिट या फिर ईयर या फिर सेल्स को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट टाइप, एंड आफ्टर दैट सेल्स, एंड आफ्टर दैट अगेन सेल्स। तो मैं फिर से इस सेल्स को यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहीं पे ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे एक सम ऑफ सेल्स है और एक सम ऑफ सेल्स टू है, लेकिन मैं एक सेल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्लिक ऑन सम ऑफ सेल्स, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, आफ्टर दैट शो वैल्यू एज, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नो कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, कि टोटल में कितना परसेंट हमें सेल जनरेट हुआ है फर्नीचर से, एंड आफ्टर दैट ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे टोटल सम ऑफ सेल शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट ना शो करे तो आप सम ऑफ सेल्स पे जाइए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाइए, आफ्टर दैट आप नंबर फॉर्मेट पे जाइए, ठीक है। एंड ये आप देख रहे हो कि परसेंटेज ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो परसेंटेज पे जाइए, डेसिमल प्लेसेस आप 0 कर सकते हैं, और ओके, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो सम ऑफ सेल्स टू देख रहे हो आप, मैं इसे डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड नंबर फॉर्मेट, एंड आफ्टर दैट करेंसी, डेसिमल प्लेसेस 0, एंड देन 1 2 3 4 एंड ओके। Now the thing is I need to convert it in a pie chart, so let's copy everything. I mean let's select everything and then we will go to insert. यहाँ पर आप देख रहे हो पाई चार्ट है, so let's click on पाई चार्ट। ये मेरा पाई चार्ट है, something like this, right? आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हो if you want. तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर पाई पे क्लिक करता हूँ, ये 3 पाई है मेरे पास। सपोज मैं एक पाई पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट डेटा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका कलर मुझे ऑलरेडी शो कर रहा है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसे इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं किसी भी एक पाई को अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ उसके कलर को। सपोज मैं ग्रीन में चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ आई डोंट वांट दिस लीजेंड, इसे लीजेंड कहते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो हाइड ऑल फील्ड बटन्स, सम ऑफ सेल्स, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ओके। इसके बाद हम डिजाइन पे जाते हैं। डिजाइन में आप देखोगे यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट है, यहाँ पे डेटा लेबल है। तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा लेबल है, आप अलग अलग तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, आप इस तरह से शो कर सकते हो, आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। सो आई विल शो इट लाइक दिस। इसके साथ साथ मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल, राइट, और कट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू डैशबोर्ड नाउ। मैं फिर से इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, राइट। हम अगेन एक कोई भी बॉक्स कॉपी करते हैं, कोई भी एक बॉक्स में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, एंड आफ्टर दैट we will move it to here only. So bring to front, and this is my pie chart, right?
ओके, इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, दिस इज गुड। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट टाइप सेल्स परसेंटेज, so product type sales percentage, okay। नाउ अगर आप हमारे प्रीवियस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी बताया है कि फर्नीचर से हमें टोटल कितना सेल हुआ है या ऑफिस सप्लाई से हमें टोटल कितनी सेल हुई है। सो आप ये भी कर सकते हैं और इसे करना बहुत ही इजी है। आप एक टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करिए, तो मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो इक्वल टू, लेट्स गो टू पिवट टेबल, और आप देखेंगे कि जो फर्नीचर है उसका टोटल सेल्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये टोटल सेल है AM कॉलम में, और रो है 4, यानी AM4, राइट। और अगर आप देखोगे फर्नीचर कहाँ पर है तो वो है AK4 में। तो AK4 में फर्नीचर है, AM4 में फर्नीचर की सेल्स वैल्यू है। सो मैं सबसे पहले ये जो पिवट टेबल्स देख रहे हो आप, इसे कॉपी करता हूँ, डैशबोर्ड पे मूव करते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AK4। आपका अगर किसी और सेल में होगा तो आप वो मेंशन कर सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है। मैं इसे सपोज बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। मैं इसके साइज को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एंड देन अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ AM4, क्योंकि AM4 में फर्नीचर की सेल्स वैल्यू, राइट। एंड देन अगेन मैं इसे कॉपी करता हूँ, आई मीन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इसे बोल्ड करता हूँ, इसके कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ग्रेट। नाउ आई नीड टू डू दिस फॉर लाइक ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स कॉपी दिस, और हम इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, राइट। और अब मुझे यहाँ पर फर्नीचर नहीं चाहिए। तो अगर आप देखोगे पिवट टेबल में AK5 में ऑफिस सप्लाईज है और AM5 में ऑफिस सप्लाईज की सेल्स वैल्यू। सो लेट्स गो टू फर्नीचर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ AK5, राइट, ऑफिस सप्लाईज। मैं इसे भी बोल्ड कर देता हूँ और इसके साइज को भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ओके। नाउ मुझे ऑफिस सप्लाईज की सेल्स वैल्यू में जाना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा AM5, राइट। तो AM5, और मैं इसे भी बोल्ड फॉन्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो बोल्ड, साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड कलर चेंज कर देते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। एंड सिमिलरली मैं इसे भी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसे भी मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ, राइट। सो थिंग इज कि मुझे इसे थोड़ा सा अबव करना होगा टू गेट a स्पेस। सिमिलरली इसे भी थोड़ा अबव करना होगा टू गेट a स्पेस, एंड दिस ऑल्सो। एंड ऑफिस सप्लाईज, तो आपको पता है पिवट टेबल में AK6 और AM6 ये दो वैल्यू है। सो लेट्स गो टू ऑफिस सप्लाईज, AK6, then again enter, and then technology bold, साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। सिमिलरली हम जाते हैं लाइक टेक्नोलॉजी के सेल्स वैल्यू पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AM6, राइट, और एंटर। और मैं इसे भी कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्रीन कलर में। तो कन्वर्ट टू ग्रीन कलर, बोल्ड, एंड साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस।
So this is giving me product type sales percentage and actual sales value. Now we will move to our next graph. So in this graph हम देखेंगे कि हमें हर कस्टमर टाइप से हर प्रोडक्ट टाइप में कितनी सेल जनरेट हो रही है. सो अगर आप देखो तो हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं, जैसे कि हमारे पास कंज्यूमर है, राइट, हमारे पास कॉरपोरेट है, और हमारे पास ऑफिस सप्लाईज. ये अलग अलग तरह के कस्टमर टाइप. और इसके साथ साथ हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट टाइप हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, राइट, फर्नीचर है, इसी तरह से लाइक हमारे पास कुछ और है, ऑफिस सप्लाईज है बेसिकली. यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज है, यहाँ पर होम ऑफिस. तो ये हमारे अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं और ये हमारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट टाइप है. तो हमें देखना है कि कंज्यूमर से हमें टेक्नोलॉजी में कितनी सेल जनरेट हुई है, फर्नीचर में कितनी सेल जनरेट हुई है, एंड ऑल, राइट. तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो जिस तरह से मैंने ये ग्राफ क्रिएट किया है, आई मीन जिस तरह से मैंने ये शो किया है, एग्जैक्टली ऐसे ही हमें कुछ करना है. सो लेट्स गो टू आवर पिवट टेबल, और मैं अपनी पास्ट पिवट टेबल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सेल्स को रिमूव करता हूँ, प्रोडक्ट टाइप रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं चूज करता हूँ कस्टमर टाइप. तो ये कस्टमर टाइप. इसके साथ साथ मैं चूज करता हूँ प्रोडक्ट टाइप. तो ये प्रोडक्ट टाइप. लेकिन आप देख रहे हो कस्टमर टाइप और प्रोडक्ट टाइप दोनों ही रोज में आ रहे हैं. दैट इज वाई कस्टमर टाइप के अंदर फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है, बट मैं ये नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट टाइप कॉलम्स में शो हो. तो मैं उसे कुछ इस तरह से यहाँ रख देता हूँ. तो अब आप देखोगे कस्टमर टाइप कुछ यहाँ आ रहा है और कॉलम्स में हमारे पास प्रोडक्ट टाइप आ रहा है. नाउ वी विल गो टू सेल्स एंड दैट्स इट. मैं इसे डॉलर में कन्वर्ट कर देता हूँ. सो वैल्यू फील्ड सेटिंग, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, डेसिमल प्लेस इज 0, एंड देन अगेन ये कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट. नाउ वी नीड टू क्रिएट अ बार चार्ट. सो इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो कंट्रोल ए एंड इंसर्ट. हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ना समझ में आए कि हमें किस तरह का चार्ट क्रिएट करना है, तो आपके पास हमेशा रिकमेंडेड चार्ट्स भी होता है. आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये आपको कुछ इस तरह से शो करेगा, राइट. सो अगर आप लाइन चार्ट में शो करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे शो होगा, पाई चार्ट में, बार चार्ट में. सो ये बार चार्ट है, ये ज़्यादा बेटर है. सो मैं इसी को शो करता हूँ. ओके. एंड यूजलेस थिंग्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है. जैसे कि अगर आप देखो ये सम ऑफ सेल्स, तो यहाँ हाइड ऑल फील्ड बटन्स, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ. अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं. मैं इन कलर्स को भी चेंज करना चाहता हूँ. तो जैसे ये ब्लू कलर है, सपोज मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो जस्ट सेलेक्ट दिस एंड राइट क्लिक ऑन इट, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है. यहाँ पे आप देखिए कलर आ रहा है, मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. तो ये फर्नीचर है, यहाँ पे भी मुझे शो कर रहा है और यहाँ पे भी. सिमिलरली ये ऑरेंज, मैं कहता हूँ ये ऑफिस सप्लाईज है. एंड ये टेक्नोलॉजीज, मैं अगर इसे चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ से ब्लू कलर में, समथिंग लाइक दिस, राइट. ओके. नाउ अगर आप चाहते हो कि जो डेटा पॉइंट है वो इनके टॉप पर शो हो, तो आप ये भी कर सकते हो. इसके साथ साथ आप ये जो ग्रिड लाइन देख रहे हैं, अगर इसे रिमूव करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है. And let's go to design, let's go to add chart element, data label, and आप देखोगे inside end आ रहा है, inside base, outside end. तो आप जिस भी तरह से इसे शो करना चाहते हो आप वैसे शो कर सकते हो. से मैं inside base करना चाहता हूँ तो मैं inside base में शो कर सकता हूँ, ठीक है. आप अगर सेंटर में करना चाहते हैं आप सेंटर में कर सकते हैं. तो जहाँ पे भी आप मूव करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस. अगर आप इनके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, होम पे जाता हूँ, मैं इसके कलर को से वाइट कर देता हूँ, ओके, और फॉन्ट थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, कलर वाइट. सिमिलरली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वाइट, एंड फॉन्ट स्मॉल कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मूव करते हैं, फॉन्ट वाइट एंड थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट. ओके. नो आई डोंट नीड दिस, सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डेल. दिस इज गुड. नाउ आई नीड टू रिमूव द आउटलाइन. सो शेप आउटलाइन पे जाते हैं, नो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, शेप फिल पे जाते हैं, नो फिल पे क्लिक करते हैं. सो दिस इज माई लाइक चार्ट, राइट. सो मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाते हैं,
एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो आई हैव पेस्टेड दिस। नाउ वी नीड अ बॉक्स, तो कॉपी करते हैं बॉक्स, यहाँ पर जाते हैं कुछ इस तरह से, और इस पर्टिकुलर बॉक्स को मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। तो ब्रिंग टू फ्रंट, ओके, सो दिस इज माय लाइक हर कस्टमर टाइप से, हर प्रोडक्ट टाइप में हमने कितनी टोटल सेल्स जनरेट की है, राइट। और से मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। सो कस्टमर एंड प्रोडक्ट टाइप सेल्स, राइट, ओके। एंड इसके साथ साथ ये परसेंटेज, तो ये परसेंटेज मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट ग्राफ। आप इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट ग्राफ। तो इन दिस ग्राफ हम एक लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे जो हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताए। वी विल यूज लाइन चार्ट टू मेक इट मच मोर क्रिएटिव। ओके, सो प्रोडक्ट वाइज सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम पिवट टेबल पे जाते हैं, किसी भी एक पिवट टेबल को कॉपी करते हैं एंड देन मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखना है तो बाकी सब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं एंड सेल्स पे क्लिक करते हैं, राइट। सेल्स के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। तो सम ऑफ सेल्स में आप देखो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं, करेंसी पे जाते हैं, डेसिमल प्लेसेस में 0 कर देता हूँ, 1 2 3 4, ओके, एंड दैट्स इट। नाउ वी विल नीड टू क्रिएट अ लाइन चार्ट। सो इस पूरे पिवट टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर आप लाइन चार्ट देख रहे हैं। तो लाइन चार्ट में मैं कोई एक पर्टिकुलर चार्ट यूज कर लेता हूँ, जैसे ये देखिए लाइन विद मार्कर्स, राइट। यूजलेस थिंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये टोटल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे टोटल है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं इन्हें हाइड कर देता हूँ राइट क्लिक करके, राइट, समथिंग लाइक दिस। और इसके साथ साथ ये जो ग्रिड लाइंस आप देख रहे हैं मैं इन्हें भी डिलीट कर देता हूँ। नाउ आफ्टर दिस आप ये देख रहे हो तो मुझे ये भी डिलीट करना है, अगर तो मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ अगर आप देखिए तो मेरे पास कुछ इस तरह से लाइन चार्ट है। सो मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करते हैं। आपके पास देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है फिल एंड लाइन, तो फिल पे जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन है, राइट। लाइन है, आप लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इससे चेंज कर सकता हूँ, राइट। ऑल्दो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट लाइन में आप कलर्स के कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं, आई मीन आप मल्टीपल कलर्स के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो सेम मैं ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये देखिए ये ग्रेडियंट स्टॉप्स बोलते हैं इनको। यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स दे सकते हो और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप इसमें काफी कुछ समझ सकते हो। ऑल्दो अभी राइट नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 टैब्स हैं, यहाँ पर देखिए आप और भी ऐड कर सकते हो, राइट, और रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज 2 टैब्स रखता हूँ, मैं एक टैब के कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कलर ऑप्शन है और सपोज मैं ये रेड कर देता हूँ तो ये रेड है। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक कलर है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड से मैं इसके कलर को भी चेंज करना चाहता हूँ तो से मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और आप इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो और आप लाइक देख सकते हो कि व्हेन इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। सो देयर आर मल्टीपल ग्रेडियंट्स, आप मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो अपने लाइन चार्ट में। अब हम बात करते हैं मार्कर्स की। सो लेट्स क्लिक ऑन मार्कर्स। मार्कर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे फिल ऑप्शन आ रहा है, मार्कर ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो फिल ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो देखें यहाँ पे कलर है। अगर मैं यहाँ पर कोई कलर चूज करता हूँ, से मैं ये पर्पल कलर चूज करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से शो कर रहा है, राइट, ये देखिए पर्पल कलर है, ओके। एंड मैं मार्कर पे मूव करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉर्डर है। बॉर्डर के कलर को भी चेंज करना है तो से मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर भी चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट मैं इसे थोड़ा इसकी विड्थ को भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो आपको सिंपली बस विड्थ इंक्रीज करनी होती है, समथिंग लाइक दिस, राइट। और आप देख रहे हैं ये इसकी विड्थ को भी इंक्रीज कर रहा है। नाउ द थिंग इज कि आप देखो तो यहाँ पर भी ग्रेडियंट लाइन है,
तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रेडियंट लाइन का भी यूज कर सकता हूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्रेडियंट लाइन है, अलग अलग कलर्स हैं, आप यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अलग अलग कलर्स चूज कर सकते हो। ऑल्दो अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं सिंपल सॉलिड लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। ओके, तो दिस इज माई लाइन चार्ट, बट ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूँ मार्कर पे, तो आप देखेंगे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इफेक्ट्स। तो यहाँ पे इफेक्ट्स भी होते हैं, आप इफेक्ट भी दे सकते हो। जैसे देखिए, ग्लो है, शैडो है, राइट। तो बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ग्लो में आप जाते हो, राइट क्लिक करते हो, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यूज कर सकते हो। जैसे से मैं ये यूज करता हूँ, तो इस तरह से कुछ ग्लो शो कर रहा है। आप इसके साइज को थोड़ा सा और लेस कर सकते हो, तो ये आपको कुछ ऐसे शो कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसे नहीं यूज करना चाहते हो तो आप इसे मत यूज करो। इसके साथ साथ यहाँ पे शेडो भी होता है, तो आप शेडो भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए कलर है, तो आप सिंपली कोई भी कलर चूज कर सकते हो और ये आपको कुछ इस तरह से शेडो शो करता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दिस इज गुड। एंड सेम है, ये एसेसरीज अप्लायंसेस ये सब भी नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। बट द थिंग इज कि अब ये लाइन चार्ट मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है। तो अब मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे, एंड डिज़ाइन में हम जाते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट पे, और यहाँ पर हम जाते हैं डेटा लेबल पे। और डेटा लेबल में मैं यहाँ पर डेटा लेबल भी शो कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। से अबव या बिलो, आप कहीं पर भी इसे शो कर सकते हो। सो बिलो मैं शो करता हूँ, मैं इसके कलर को वाइट कर देता हूँ। सो इस पर आप क्लिक करिए, होम पे जाइए, यहाँ पर देखिए कलर आप वाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से वाइट शो करेगा। या फिर आप इसके कलर को ब्लैक रखना चाहते हो तो आप ब्लैक रख सकते हो, आप इसे बोल्ड करना चाहते हो आप बोल्ड कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताना चाहते टोटल सेल, आप ये भी बताना चाहते हो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, तो आप राइट क्लिक करिए इसी बॉक्स में, फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाइए, और ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी नेम भी शो कर रहा है, सो आप कैटेगरी नेम पे भी क्लिक कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। ओके, तो अभी राइट नाउ आप देखोगे तो ये काफी करीब है अपने सर्कल से। सो मैं इसे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ कुछ ऐसे। सो बेसिकली आप इसे अलग अलग तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही ये ग्राफ क्रिएट करिए, बट द थिंग इज दैट यू कैन डू मैनी थिंग्स विद एक्सेल ओनली। ओके, तो से मैं इन सभी को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, राइट। एंड अगर आप चाहते हो कि लाइन ना शो करे, तो आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ये लाइन मुझे शो कर रहा है, आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसे लीडर लाइन कहते हैं, फॉर्मेट लीडर लाइन। और अगर आप नो लाइन चाहते हैं तो आप नो लाइन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको सिंपली कुछ इस तरह से शो करेगा। नाउ मैं सेम डिज़ाइन पे जाता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल, राइट। और मैं इसे भी कट कर लेता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू डैशबोर्ड, एंड मैं पेस्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर चार्ट को। एंड आफ्टर दैट हम अपने बॉक्स को कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं मूव करता हूँ। सो ब्रिंग टू फ्रंट, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, एंड दिस इज माई प्रोडक्ट वाइज सेल्स, राइट। हमें इसे थोड़ा सा और इसके विड्थ को इंक्रीज करना होगा, और इसकी विड्थ को भी हमें थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, so now let's move on to our last graph. Before moving on to our next graph, आप इसमें एक और स्मॉल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि लाइन है, दिस लाइन इज क्वाइट लाइक बिग इन इट्स विथ। इसका अगर आप देखोगे इसकी विथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बस आप इस पर क्लिक करिए। आप देखोगे लाइन में चेंजेस करना है तो लाइन है, मार्कर में चेंज करना है तो मार्कर है। मुझे लाइन में चेंज करना है, और लाइन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें एक विथ। सो मैं विथ को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज गुड, राइट। नाउ वी नीड टू मेक अनदर ग्राफ, जो कि हमें बताएगा कि मंथली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं। सो लेट्स गो टू आवर पिवट टेबल, लेट्स कॉपी दिस पिवट टेबल, और हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट पिवट टेबल पे। और यहाँ पे मैं पिवट टेबल एनालाइज, फील्ड लिस्ट, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सो मैं मंथली ऑर्डर
ऑर्डर्स को काउंट कर लेता हूँ. सो मंथ्स एंड ये आप ऑर्डर आईडी देख रहे हैं, ऑर्डर आईडी को मैं काउंट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस. वी विल मेक अ लाइन चार्ट, लेकिन इस बार हम और थोड़ा क्रिएटिव होंगे और हम लाइन चार्ट को एक बबल चार्ट की तरह भी शो कर पाएंगे. ठीक है. सो लेट्स सेलेक्ट दिस होल टेबल. लेट्स गो टू इंसर्ट, लेट्स गो टू लाइन चार्ट. अगेन हम इस चार्ट को चूज कर रहे हैं. यूजलेस थिंग्स डिलीट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं. राइट. इसके बाद आप ये लाइन देख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ. ये टोटल भी है, इसे भी डिलीट करना है तो हम इसे भी डिलीट कर देते हैं. और ये ग्रिड लाइन, इस पर भी हमें क्लिक करना होगा. याद रखिएगा कि आप ग्रिड लाइन पे ही क्लिक करो और डिलीट कर देते हैं. और अब वापस से मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ एंड राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डेटा सीरीज. तो यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं. आई डोंट वांट दिस लाइन, मुझे लाइन नहीं चाहिए, सो मैं नो लाइन पे क्लिक कर देता हूँ. और अब यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं. अब हम जाते हैं मार्कर पे और मार्कर के कलर को चेंज कर देते हैं. राइट. सो लेट्स गो टू मार्कर. यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए. फिल में मैं पर्पल कलर कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. ओके. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिल में एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर एक अलग कलर का है, तो मुझे ये बॉर्डर भी चेंज करना है. राइट. सो यहाँ पर आप बॉर्डर देखिए, बॉर्डर भी मैं सेम कलर ही चूज कर लेता हूँ. ओके, समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस. मार्कर पे क्लिक करते हैं और बॉर्डर को भी मैं सेम कलर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ. नाउ दिस इज गुड. अब इसके बाद मैं इसके विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ. सो लेट्स गो टू मार्कर. हमेशा याद रखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट लाइन ओपन होती है, लेकिन आपको मार्कर पे चेंजेस करने हैं तो आपको मार्कर चूज करना होगा. आफ्टर दैट अगर आप इसके बॉर्डर को इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि आप बॉर्डर इंक्रीज करेंगे तो इसकी साइज, इसकी विड्थ इंक्रीज होगी. सो हम इसके बॉर्डर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं. इट डिपेंड्स कि आप कितना इंक्रीज करना चाहते हो. ठीक है, मैंने कुछ 10.25 पॉइंट कर दिया है. राइट. इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. जैसे कि से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मार्कर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं. आप इन सभी ऑप्शंस को लाइक एक्सप्लोर कर सकते हो. इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे भी इफेक्ट्स हैं. इफेक्ट्स में भी बहुत से ऑप्शंस हैं. जैसे देखिए शैडो, अगर आप शैडो चेंज करना, अगर आप कुछ शैडो देना चाहते हो तो आप वो शैडो दे सकते हो, समथिंग लाइक दिस. ये यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पे कलर शैडो आ रहा है, समथिंग लाइक दिस. राइट. इसके साथ साथ कलर ग्लो है, तो ग्लो भी अगर आपको कुछ देना है तो आप ग्लो दे सकते हो कुछ इस तरह से. और ग्लो के साइज को आप थोड़ा सा लेस कर सकते हो. ओके, समथिंग लाइक दिस. राइट. सो थिंग इज कैसे बहुत से चेंजेस किए जा सकते हैं. लेकिन अगर आप ग्लो नहीं देना चाहते तो आप सिंपली से वाइट ही रखिए, या फिर आप यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट थीम कलर, यहाँ पे कोई और कलर से ब्लैक है तो आप ब्लैक कर सकते हो. मेरा मतलब है कि आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स चूज ऑरेंज ओनली. हम ऑरेंज को ही चूज कर लेते हैं. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. नाउ द थिंग इज कि मुझे इनके अंडर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखने हैं. सो मैं इस पूरे ग्राफ पे क्लिक करता हूँ. मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे. डिज़ाइन में ऐड चार्ट एलिमेंट में, और ये डेटा लेबल है. डेटा लेबल मैं सेंटर में रख देता हूँ. अभी आपको ये डेटा लेबल शो नहीं हो रहे होंगे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डेटा लेबल सेंटर में, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. राइट. नाउ मैं इसमें क्लिक करता हूँ. मैंने डेटा लेबल पे क्लिक किया है. सारे डेटा लेबल सेलेक्ट हो जाएं तभी आप चेंजेस करिए. फिर होम पे जाते हैं और मैं इसके कलर को से वाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. राइट. नाउ दिस इज गुड. इसके बाद डिज़ाइन पे जाते हैं एंड डिज़ाइन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है. सो लेट्स गो टू फॉर्मेट. शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन. शेप फिल, नो फिल. राइट. नाउ दिस इज माय चार्ट और अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं. सो लेट्स कंट्रोल एक्स कट करते हैं यहाँ से, डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं. राइट. ओके. सो ये मैंने पेस्ट कर दिया है. ना मुझे एक बॉक्स चाहिए तो मैं इस बॉक्स को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को कॉपी करता हूँ. मुझे ब्रिंग टू फ्रंट करना होगा. तो ब्रिंग टू फ्रंट एंड दिस इज माय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. राइट. बट आप ध्यान से देखोगे तो ये काफ़ी स्मॉल है, सो विल हैव टू लाइक मेक देम बिग. हमें इसके साइज को इंक्रीज करना होगा.
सो साइज इंक्रीज करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर मुझे इनके साइज को इंक्रीज करना है तो लेट्स राइट क्लिक ऑन इट। तो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये सभी पॉइंट सेलेक्ट हो जाएं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट, बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये सभी ऑप्शंस हमारे लाइक इस टेक्स्ट बॉक्स के हैं। सो अभी के लिए मैं इन टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं इन सर्कल पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेट्स डिलीट देम एज ऑफ नाउ। अब हम क्लिक करते हैं, नाउ दिस इज गुड, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाते हैं, इस फिल पे जाते हैं, मार्कर पे जाते हैं, और इनके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं नॉर्मल एक्सेल पेज में लाकर, ठीक है। सो बॉर्डर, एंड आप देखोगे तो ये विद है, लेट्स इंक्रीज देम अ लिटिल मोर, थोड़ा और इन्हें इंक्रीज करते हैं, राइट, दिस इज गुड। नाउ राइट क्लिक करते हैं, और अब नाउ दिस इज गुड एक्चुअली, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे हमने, अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ अराउंड 27.25 पॉइंट कर दिया, विच इज ओके। एंड आफ्टर दैट मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, ऐड चार्ट एलिमेंट, डेटा लेबल्स, सेंटर, राइट, और अब आप देखोगे सेंटर में नंबर्स हैं, और इन्हें मैं फिर से वाइट चूज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और इनके साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, राइट, दिस इज ओके, ओके। सो अब आप देखोगे ये कुछ इस तरह से मेरे पास आउटलाइन आ रहा है, तो मैं आउटलाइन नहीं चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल, अगर कोई फिल हो तो, ठीक है, ओके। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर चार्ट में भी मुझे एक आउटलाइन मिल रही है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो लेट्स क्लिक ऑन इट ऑल्सो, एंड शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, राइट, ओके, नाउ दिस इज गुड। अब मैं इसे कुछ ऐसे कह देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, राइट, so let's copy any text here, and total number of orders, okay, to give the final touch up हम इन सभी हेडिंग्स को थोड़ा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे टॉप पर एक ये पर्टिकुलर बॉक्स लिया था, तो इस बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसे थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट, एंड मैं इस बॉक्स को यहाँ पर ले जाता हूँ, और ये जो आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, ओके, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, और आप देखोगे तो ये एक टेक्स्ट है। पहले हम शेप फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल, एंड होम पे जाते हैं, और इसके कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो कि मेरे पास ऐसे कुछ आ रहा है, राइट। अगर आप इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आप इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड इसे भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। all of these things depends on how you want to show your report, okay। और मैं इसे ग्रुप में क्रिएट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, सो मैं इस पूरे बॉक्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसे भी, सो राइट क्लिक, ग्रुप, और ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। नाउ दिस इज रियली इजी। अब मैं इसे ही कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स, सो प्रोडक्ट वाइज सेल्स। आफ्टर दैट मैं इसे कॉपी करता हूँ, और इसे मूव करता हूँ से यहाँ पे, मुझे इसके साइज को थोड़ा सा लेस करना होगा, ओके, दिस इज गुड। मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से राइट नाउ, एंड कस्टमर एंड प्रोडक्ट सेल लिख देता हूँ, सो कस्टमर एंड प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है,
ओके, नाउ आफ्टर दिस अगेन मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड मूव करते हैं एंड से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट एंड सेल्स परसेंटेज, प्रोडक्ट सेल्स percentage. Similarly, let's copy it again and let's paste it here. Sales trend over time. Similarly, let's copy it here and paste it here. Okay. Sales by product type. And again, let's copy it here and paste it here. Top 10 customers. And again, country sales, right? Okay. So this was our final touch up. Now the thing is कि if you want you can also group it, जैसे मैंने देखिए इन सभी को ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। सो आप इस पूरे ब्लॉक को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो सो दैट आप इसे लाइक कहीं पे भी मूव कर सको, और ग्रुप में कन्वर्ट करना इज क्वाइट इजी। आप पहले इसे सेलेक्ट करिए, आफ्टर दैट आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करिए, ठीक है। सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर स्लाइसर को सिलेक्ट करिए, इस पर्टिकुलर स्लाइसर को सिलेक्ट करिए, ओके। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपसे कुछ मिस हो जाए, सो आप उसे बाद में सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे राइट नाउ मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ सेलेक्ट कर सकूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और मैं इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज गुड, ओके। नाउ अगर आप देखोगे तो बस एक पार्ट मुझसे मिस हो गया है, सो लेट्स राइट क्लिक ऑन दिस, ब्रिंग टू फ्रंट, okay, and let's move it here, okay, and मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके। नाउ द थिंग इज कि अगर आप चाहते हो तो आप फिल्टर और रिपोर्ट के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। आफ्टर दैट अगर मैं इसे फुल स्क्रीन मोड में शो करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा शो हो रहा है। सो अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप फाइनली इसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट। आप इसे जूम कर सकते हैं एंड ऑल, राइट। सो दिस इज माय फाइनल रिपोर्ट दैट यू कैन मेक, ओके। लेट्स मीट इन अनदर सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉमेंट